ब्रेक के बाद तेलंगाना एक्सप्रेस में सुप्रीम कोर्ट ने 2002 के गुजरात फसादात के मामलों में जालसाजी और मुजरिमाना साजिश के इल्जाम में गिरफ्तार समाजी कारकुन तीस्ता सितलवात की उबूरी जमानत की दरख्वास्त पर पीर के रोज गुजरात हुकूमत को नोटिस जारी किया। जस्टिस यूयू ललित, एस रविंद्र भट्ट और सुधांशु धोलिया की बेंच ने गुजरात हुकूमत से कहा कि वो 25 अगस्त को होने वाली समाअत से पहले अपना मौक़िफ़ पेश करें। तीसरा सितलवात ने ट्रायल कोर्ट की तरफ से जमानत की दरख्वास्त मुस्तरद होने के बाद हाई कोर्ट से रुजू किया है। इसी बुनियाद पर उन्होंने सुप्रीम कोर्ट से जमानत की अपील की है। दरख्वास्त गुजार ने हाई कोर्ट के हुक्म पर सवाल उठाया, जिसमें उनकी रिहाई की दरख्वास्त पर गौर के लिए 19 सितंबर की तारीख मुकर्रर की गई थी। सितलवात ने अपनी दरख्वास्त में कहा है कि अदालत की तरफ से कायम करदा खुसूसी तफ्तीशी टीम SIT ने उन्हें इस मामले में मुल्जिम नहीं बनाया है। उन्होंने इल्जाम लगाया कि गुजरात फसादात के मुतासरीन की मदद करने पर गुजरात हुकूमत उन्हें निशाना बना रही है। उन्हें 25 जून को गिरफ्तार किया गया था। जैसे ही दरख्वास्त की समाअत शुरू हुई, जस्टिस ललित ने यह कहते हुए खुद को इस मामले से अलग करने की पेशकश की कि वो सोहराबुद्दीन शेख इनकाउंटर केस के कुछ मुल्जिमान की जानिब से अदालत में पेश हो चुके हैं। लेकिन सीनियर वकील कपिल सिब्बल ने सितलवात की तरफ से पेश होते हुए कहा कि उनके मौक्किल को जस्टिस ललित की सरबराही में बेंच के समाअत करने पर कोई एतराज नहीं है। मोहतरमा सितलवात ने अपनी अर्जी में दलील दी कि खुसूसी तफ्तीशी टीम SIT की रिपोर्ट में उन्हें मुल्जिम नहीं बनाया गया है और न ही उनके खिलाफ गवाहों के बयानात से छेड़छाड़ का कोई सबूत मिला है। वज़ीर-ए-आज़म मोदी से आज AP के वज़ीर आला S जगन मोहन रेड्डी ने मुलाकात की। आज सुबह कौमी दारुल हुकूमत दिल्ली में वज़ीर-ए-आज़म की क़यामगाह पर हुई इस मुलाकात के दौरान रियासत के मुख्तलिफ उमूर पर दोनों रहनुमाओं में तबादले ख्याल हुआ और बिलखुसूस रियासत की नब्ज़ समझे जाने वाले योलावरम प्रोजेक्ट के ज़ेरे इल्तवा बिल्स की मंजूरी के सिलसिले में वज़ीर आला ने वज़ीर-ए-आज़म को तवज्जो दिलाई। साथ ही इस प्रोजेक्ट से बेदखल होने वाले अफराद की बाज़ाबातकारी पर भी बातचीत की गई थी। साथ ही आंध्र प्रदेश तंजीम नौ कानून में किए गए वादों की तकमील पर भी जगन ने जोर दिया। उन्होंने आज दोपहर मरकजी वज़ीर बिजली RK सिंह से भी मुलाकात की। समाजवादी पार्टी SP सदर अखिलेश यादव ने पीर को मरकज व उत्तर प्रदेश की हुकूमत को हदफ़े तनकीद बनाते हुए कहा कि अपोजिशन पार्टियों के लीडरों की जबान को बंद करने के लिए हुकूमत झूठे मुकदमात में उन्हें फंसा रही है। आजमगढ़ जेल में कैद MLA रमाकांत यादव से मिलने पहुंचे अखिलेश ने कहा कि उत्तर प्रदेश के सभी अपोजिशन जमातों में सबसे ज्यादा SP के लीडरों को निशाना बनाया जा रहा है। उन्होंने कहा कि आजमगढ़ में SP MLA रमाकांत यादव का मामला होना चाहिए। रामपुर में आजम खान का हुकूमत इन सबको झूठे मुकदमात में फंसाकर जेल में रखना चाहती है। उन्होंने मीडिया नुमाइंदों से कहा कि हुकूमत को बेरोजगारी और महंगाई की कोई फिक्र नहीं है। हुकूमत 2024 के चैलेंजेस की बिसात अभी से बिछाने में मसरूफ अमल है। काबिल जिक्र है कि शेरोस SP MLA रमाकांत यादव ने इन दिनों जहरीली शराब मामले समेत कई मामलों में मुल्जिम होने की वजह से यहां वाक़े जेल में कैद है। मीडिया नुमाइंदों के सवाल का जवाब देते हुए SP सुप्रीम अखिलेश ने कहा कि रमाकांत यादव 20 साल पुराने जिस मुकदमे के मुल्जिम हैं, इस मुकदमे में उन्हें जमानत मिल चुकी है, लेकिन हुकूमत ने उन्हें फर्जी मुकदमे में मुल्जिम बनाकर जेल में रखे हुए हैं। बीजेपी हुकूमत की साजिश मरकज से लेकर रियासत तक चल रही है। उन्होंने कहा कि CBI ED और पुलिस का गलत इस्तेमाल किया जा रहा है। उन्होंने बिहार में JDU और RJD इत्तेहाद की हुकूमत को मुबारकबाद दी और कहा कि आने वाले 2024 के लोकसभा इंतखाबात में पूरे मुल्क में तब्दीली आएगी और बीजेपी का बुरा हशर होने वाला है। इत्तेहाद के सवाल पर अखिलेश ने कहा कि पुराने इत्तेहाद के साथियों के साथ ही इलेक्शन लड़ा जाएगा। SP सुप्रीमो ने जेल के अंदर SP के किले की दीवारों में आ रही दरारों पर तबादले ख्याल किया। कांग्रेस के साबिक सदर राहुल गांधी ने गुजरात में करोड़ों रुपए की मंशियात बरामद होने पर गहरी तशवीश का इजहार किया। इस मामले में वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी की
खामोशी पर हैरत का इजहार करते हुए कहा गया कि इस जहर को जिन बंदरगाहों में पकड़ा गया है उनके मालिकान से पूछगछ क्यों नहीं हो रही है। राहुल गांधी ने एक ट्वीट में कहा कि गुजरात में मंशियात का कारोबार आसान होता जा रहा है। वजीर आजम इन सवालों का जवाब दें। उन्होंने मोदी से सवाल किया कि गुजरात में हजारों करोड़ की मंशियात पहुंच रही है, गांधी और पटेल की मुकद्दस सरजमीन पर यह जहर कौन फैला रहा है। बार बार ड्रग्स बरामद होने के बावजूद बंदरगाह के मालिक से अब तक पूछगछ क्यों नहीं की गई। गुजरात में कार्टेल चला रहे नार्कोस को एनसीबी और दीगर सरकारी एजेंसियां अब तक क्यों खामोश हैं और उन्हें पकड़ नहीं पाई। राहुल गांधी ने ड्रग्स के इस कारोबार को सियासी सरपरस्ती का अंदेशा जाहिर किया और कहा कि मरकज और गुजरात की हुकूमत में बैठे वो लोग कौन हैं जो माफिया दोस्तों की सरपरस्ती कर रहे हैं। वजीर आजम जी कब तक खामोश रहेंगे, जवाब उनको देना ही पड़ेगा। दिल्ली के नायब वजीर आला मनीष सिसोदिया ने भारतीय जनता पार्टी पर संगीन इल्जाम लगाते हुए कहा कि उन्हें बीजेपी की तरफ से ऑफर मिला था कि अगर वो भगवा पार्टी में शामिल हो जाते हैं तो उनके खिलाफ ईडी और सीबीआई के तमाम मुकदमात बंद कर दिए जाएंगे। सिसोदिया ने ट्वीट किया कि उन्हें बीजेपी की तरफ से पैगाम मिला है कि वो आम आदमी पार्टी छोड़कर बीजेपी में शामिल हो जाएं। बीजेपी उनके खिलाफ सीबीआई ईडी के झूठे मुकदमात बंद कराएगी। बीजेपी को जवाब देते हुए उन्होंने कहा कि मैं राजपूत हूं, महाराणा प्रताप की औलाद से हूं, सर कटा दूंगा लेकिन बदउनवान लोगों और साजिशियों के आगे नहीं झुकूंगा। उन्होंने मजीद कहा कि मेरे खिलाफ तमाम मुकदमात झूठे हैं और बीजेपी को जो करना है कर ले। आम आदमी पार्टी के कौमी कन्वीनर और दिल्ली के वजीर आला अरविंद केजरीवाल और सिसोदिया के पीर के रोज 2 रोजा दौरे पर गुजरात जाने के हवाले से उन्होंने कहा कि मैं मिस्टर केजरीवाल के साथ 2 रोजा दौरे पर गुजरात जा रहा हूं। जिस तरह से दिल्ली में तालीम, सेहत और रोजगार के मैदान में पिछले 7-8 सालों में काम हुआ है और हुकूमत ने 7-8 सालों में महंगाई से लड़ने में दिल्ली के लोगों की मदद की है और पंजाब में भी पिछले 5 महीनों में तेजी से काम हुआ है। इससे मुतासिर होकर गुजरात के लोग भी अरविंद केजरीवाल को मौका देने का इरादा रखते हैं। सिसोदिया ने बताया कि वो और मिस्टर केजरीवाल गुजरात में मुख्तलिफ मुकामात पर जाएंगे और लोगों से मिलेंगे और उनसे अपील करेंगे कि इस बार रियासत के अवाम अरविंद केजरीवाल को मौका दें। उन्होंने कहा कि हम गुजरात में 5 साल के अंदर वो काम कर दिखाएंगे जो बीजेपी ने गुज़िश्ता 27 साल के दौरे हुकूमत में नहीं किया है। गुज़िश्ता 27 सालों में बीजेपी ने गुजरात के लोगों के लिए तालीम, सेहत, रोजगार के लिए कुछ नहीं किया। बढ़ती हुई महंगाई से अवाम की कमर टूट गई, लेकिन गुजरात की बीजेपी हुकूमत ने महंगाई से लड़ने के लिए उन्हें बेसहारा छोड़ दिया। पूरे मध्य प्रदेश में गुज़िश्ता 2 दिनों से होने वाली बारिश के दरमियान वजीर आला शिवराज सिंह चौहान ने लोगों से इंतजामिया की तमाम जरूरी हिदायत पर अमल करने की अपील की है। वजीर आला चौहान अपने ट्वीट में कहा कि मध्य प्रदेश में 2 दिनों से मुसलसल मौसलाधार बारिश जारी है। भोपाल, गना, रायसेन, सागर, जबलपुर समेत कई अजला में लगातार बारिश हो रही है। रियासत की तमाम जिलाई इंतजामिया को मौसलाधार बारिश के पेश नजर अलर्ट रहने की हिदायत दी गई है। रियासत में शदीद बारिश के दौरान सूरत हाल ख्वाबों में है। उन्होंने कहा कि रियासत के लोगों से अपील है कि वो शदीद बारिश के दौरान होशियार रहें, ऐसी जगहों पर ना जाएं जहां पानी जमा होने की सूरत हाल पैदा हो। नदियों, तालाबों, डैमों वगैरह जैसी जगहों पर जाने से गुरेज करें। अजला में इंतजामिया की तरफ से जारी करदा हिदायत पर अमल करें और इंतजामिया के साथ ताउन करें। पूरी रियासत में 2 दिन से मुसलसल बारिश हो रही है। दरियाओं में पानी की सतह में मुसलसल इजाफे के बायस तकरीबन तमाम डैम्स के दरवाजे खोल दिए गए हैं। नदी का पानी पुलों पर आने की वजह से कई मुकामात से सड़कें बंद होने की भी इत्तलात है। राजधानी भोपाल में कल सुबह से मुसलसल बारिश जारी है। मुकामी बोट क्लब में आज बारिश की वजह से क्रूज के बड़े हिस्से और कई कश्तियों के डूबने की वीडियो सुबह से ही सोशल मीडिया पर वायरल हो रही है। इंतजामिया जगह जगह इमदादी कामों में लगातार मसरूफ है। राजधानी भोपाल के 100 से जायद कॉलोनियों में बिजली की खराबी का मसला भी सामने आ रहा है। मुख्तलिफ मुकामात पर पानी जमा होने से निज़ामे जिंदगी दरहम बरहम होकर रह गया है।
दिल्ली पुलिस ने पीर को किसानों की महापंचायत के पेश नजर कौमी दारुल हुकूमत खास तौर पर टकरी, गाजीपुर और संघीय सरहदों और नई दिल्ली जिले के इलाके में सिक्योरिटी को सख्त कर दिया। पुलिस जराये के मुताबिक लखेमपुरी कत्ल केस में मुलविस बताए गए अजय कुमार मिश्रा के वालिद और वजीर अजय कुमार मिश्रा को हटाने और कम से कम सहारा कीमत MSP के मुनासिब निफाज के मुतालबे को लेकर किसान ग्रुप जंतर मंतर पर महापंचायत के इनेकाद के लिए जमा हुए हैं। किसी भी नाखुशगवार वाक़े से बचने के लिए टकरी बॉर्डर, रेलवे ट्रैक और मेट्रो स्टेशन के अहम चौराहों पर सिक्योरिटी फोर्सेस की भारी नफरी तैनात की गई है। दिल्ली पुलिस ने कहा कि किसी भी अमन व अमान की सूरत हाल को संभालने के लिए एक फुल प्रूफ मंसूबा बनाया जा रहा है। ट्रैफिक पुलिस ने भी ट्रैफिक एडवाइजरी जारी की है और लोगों को किसानों की महापंचायत के दौरान मुतादिद रास्तों से बचने के लिए मुतनब्बह किया है। जंतर मंतर पर किसानों की महापंचायत के पेश नजर टलस्टाई मार्ग, संसद मार्ग, जनपद, आउटर सर्कल, कनॉट पैलेस, अशोक रोड, बाबा खड़क सिंह मार्ग और पंडित पंत मार्ग पर ट्रैफिक के खुसूसी इंतजाम किए गए हैं। दरियासना संकेत के किसान मोर्चा SKM के लीडर योगेंद्र यादव ने वाजे किया कि किसान महापंचायत का SKM से कोई लेना देना नहीं है। यादव ने ट्वीट किया कि सिर्फ वाजे करने के लिए आज दिल्ली में मुनाकिद की जा रही किसान महापंचायत का सनीकत किसान मोर्चे से कोई ताल्लुक नहीं है। नेशनल कॉन्फ्रेंस के सदर और साबिक वजीर आला फारूक अब्दुल्ला का कहना है कि ऑल पार्टी मीटिंग में शिरकत करने वाले तमाम लीडरों ने इत्तेफाक राय से गैर मुकामी लोगों को वोट का हक देने के इलेक्शन कमीशन के हालिया फैसले की मुखालफत करने का फैसला लिया। उन्होंने कहा कि गैर मुकामी लोगों को वोट डालने का हक देना नाकाबिले कबूल है और इसके फैसले के खिलाफ हम अदालत का दरवाजा खटखटाएंगे। मौसूफ सदर ने इन बातों का इजहार पीर को ऑल पार्टी मीटिंग के बाद यहां अपनी रहायशगाह पर नामानिगारों से खिताब करने के दौरान किया। उन्होंने कहा कि मैंने ऑल पार्टी मीटिंग इलेक्शन कमीशन के हालिया बयान, जिसमें मजदूरों और सिक्योरिटी फोर्सेस एहलकारों समेत गैर मुकामी लोगों को जम्मू कश्मीर में वोट डालने का हक दिया गया, के मसले को लेकर तलब की है। उनका कहना था कि जिन पार्टियों ने मीटिंग में शिरकत की उनमें नेशनल कॉन्फ्रेंस, कांग्रेस, PDP, अवामी नेशनल कॉन्फ्रेंस, शिवसेना, CPIM, JDU और अकाली दल शामिल थी। डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला ने कहा कि आज जिन गैर मुकामी लोगों को वोट डालने का हक दिया गया है उनकी तादाद 25 लाख है और कुल ये तादाद 50 लाख या 1 करोड़ हो सकती है। इन्होंने कहा कि जम्मू कश्मीर की शिनाख्त पर रास्त हमला किया जा रहा है क्योंकि कश्मीरी, डोगरा, सिख और दीगर कम्युनिटी के लोग अपनी पहचान खो रहे हैं। उनका कहना था कि गैर मुकामी लोगों को वोट डालने का नतीजा ये होगा कि जम्मू कश्मीर की असेंबली कल गैर मुकामी लोगों के हाथों में होगी। मौसूफ साबिक वजीर आला ने कहा कि ने 5 रोज कबल लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा के साथ फोन पर बात की और उन्हें अमरनाथ यात्रा मामले पर मुनाकिदा की गई ऑल पार्टी मीटिंग की नौयत की मीटिंग तलब करने की दरख्वास्त की। उन्होंने कहा कि मैंने LG से ऑल पार्टी मीटिंग बुलाने की गुजारिश की है लेकिन इसका कोई नतीजा सामने नहीं आया। जो अभी चुने हैं ये हैं वकार सैन साहब, के साथ PDP के सदर महबूबा मुफ्ती जी हैं, शिवसेना के हमारे लीडर जम्मू से हैं, जनता दल यू के भी हमारे साथ हैं, ये यहाँ बैठे, वो वहाँ बैठे हैं, वो बहन भी शिवसेना से हैं। उसके बाद अवामी नेशनल कॉन्फ्रेंस के मुजफ्फर साहब हैं, CPM के तारिगामी साहब हैं और CPI के हमारे साथ तशरीफ लाए हैं जो इनके नए जनरल सेक्रेटरी जम्मू कश्मीर के लिए हैं। अकाली दल भी है, अकाली दल मान साहब के हैं। आज हमने ये मीटिंग इसलिए बुलाई कि जो हालात इलेक्शन कमीशन ने पैदा किए हैं यहाँ, खासकर जो वोटिंग राइट्स इन्होंने खोल दिए हैं सबके लिए, नतीजा ये है
कि अभी तक तो नंबर 25 लाख का है, मगर इसमें कोई क्लेरिफिकेशन नहीं, या 50 भी हो सकता है, 60 भी हो सकता है, 1 करोड़ भी हो सकता है। जम्मू कश्मीर स्पोर्ट्स काउंसिल के इश्तराक से त्राल कश्मीर में आज डिस्ट्रिक्ट थंग ता चैंपियनशिप का आगाज हुआ। एक ओहदेदार के मुताबिक इंडोर स्टेडियम त्राल में 2 रोजा मुकाबलों का आगाज 12 बजे हुआ, जिसमें पुलवामा जिले के मुख्तलिफ इलाकों से आए हुए खिलाड़ियों ने हिस्सा लिया। इस मौके पर सब डिस्ट्रिक्ट पुलिस ऑफिसर त्राल मुबशिर रसूल मेहमान खुसूसी के बतौर शामिल रहे। मुकाबलों में शमूलियत करने वाले खिलाड़ियों ने त्राल में पहली मरतबा मुनाकिद होने वाले मुकाबलों पर खुशी का इजहार किया। कोच सज्जाद अहमद ने बताया कि आज के इस मुकाबले में खिलाड़ियों ने जोश और जज्बे के साथ शमूलियत की। मेरा नाम साहिबा है और मैं त्राल से हूँ, नौपुरा त्राल से। तो यहाँ पर आज डिस्ट्रिक्ट मैच था यहाँ पर त्राल इंडोर स्पोर्ट्स बजविनी त्राल में, और बहुत खुशी हुई। बहुत स्टूडेंट्स ने पार्टिसिपेट किया, अलग अलग इलाकों से आए और यहाँ पर पार्टिसिपेट किया, तो बहुत खुशी हुई। ये पहली बार हुआ है यहाँ त्राल में, तो इससे बहुत खुशी हुई। मुझे 1 साल हुआ लगभग यहाँ आते हुए, थंगता सीखते हैं हम यहाँ। तो गर्ल्स के लिए यही मैसेज है कि वो यहाँ आए और डिफेंस के लिए यहाँ आए, खुद को बचाए, क्योंकि यहाँ ज़्यादातर गर्ल्स पे अटैक्स होते हैं। तो डिफेंस के लिए उनको यहाँ आना चाहिए, यहाँ थंगता सीखना चाहिए। मैं यहाँ पे कोच हूँ बजनस इंडोर स्पोर्ट्स स्टेडियम में, और यहाँ पे जो डिस्ट्रिक्ट थंगता चैंपियनशिप होने जा रहा है, ये यहाँ पे पार्टिसिपेट बच्चों ने किया है। 50 बच्चे हैं यहाँ पे जिन्होंने भी पार्टिसिपेट किए हैं। जो यहाँ पे थंगता टूर्नामेंट है, यहाँ पे अलग अलग जोन से आ रहे हैं, पामपुर से आ रहे हैं, काकापुरा से आ रहे हैं, लद्दू से, जो भी यहाँ पे जोन है प्रोमस में पढ़ते हैं, वो उन्होंने यहाँ पे पार्टिसिपेट किए हैं। वो यहाँ पे पूरी जोश से आ रहे हैं खेलने के लिए, अपना कैरियर बनाने के लिए। यहाँ पे पहले डिस्ट्रिक्ट होने जा रहा है, फिर उसके बाद स्टेट। और लोकसभा के स्पीकर ओम बिरला आज नीदरलैंड पहुंच गए, जो कनाडा के हैलिफैक्स में मुनाकिद होने वाली 65वीं दौलत मुश्तरका पार्लिमानी कॉन्फ्रेंस में हिंदुस्तानी पार्लिमानी वफ्द की क़यादत कर रहे हैं। वो अपने दौरे के पहले मरहले में यहां पहुंचे हैं। बिरला ने नीदरलैंड की सीनेट के स्पीकर जॉन एंथोनी ब्रोजन से मुलाकात की। इस मौके पर दोनों लीडरों ने पार्लिमानी ताउन को फ़रोग़ देने और हिंदुस्तान और नीदरलैंड के दरमियान इक़्तिसादी और सक़ाफ़ती ताल्लुक़ात को मज़ीद तक़वियत पहुँचाने और बाहमी दिलचस्पी के कई दीगर उमूर पर तबादले ख़याल किया। बिरला ने सरीनाम हिंदुस्तानी कम्युनिटी के लोगों से भी खिताब किया। इस मौके पर खिताब करते हुए उन्होंने कहा कि हिंदुस्तान और नीदरलैंड के दरमियान मजबूत सियासी, इक़्तिसादी और सक़ाफ़ती ताल्लुक़ात हैं। नीदरलैंड में हिंदुस्तानी तारिकीन वतन के ताउन का हवाला देते हुए बिरला ने कहा कि नीदरलैंड में हिंदुस्तानी बिरादरी अपनी लगन, कारकर्दगी और पेशा महारत के जरिए मईशत और समाज को मजबूत बना रही है। बिरला ने कहा कि समंदर पार मुक़ीम हिंदुस्तानी बिरादरी के लोगों ने तारीखी तौर पर दोनों ममालिक के दरमियान एक पुल का काम किया है। उन्होंने उम्मीद जाहिर की कि उनका ये दौरा हिंदुस्तान और नीदरलैंड के दरमियान करीबी और दोस्ताना ताल्लुक़ात को मज़ीद मुस्तहकम करने में अहम साबित होगा। इसके बाद इंडिया हाउस में हिंदुस्तानी सिफारत खाने की तरफ से दिए गए इशाइये में शिरकत की। इस मौके पर बातचीत करते हुए बिरला ने दुनिया में हिंदुस्तान के बढ़ते हुए विखार पर रोशनी डाली। उन्होंने हिंदुस्तान में समाजी व इक़्तिसादी तरक्की और स्टार्टअप्स और इख्तिरात के दरमियान तालमेल का जिक्र किया। मिस्टर बिरला ने बैरून मुल्क मुक़ीम हिंदुस्तानियों पर जोर दिया कि वो हिंदुस्तान की तरक्की से फ़ायदा उठाएं। वज़ीर ख़ारजा एस जयशंकर ने पीर को पैराग्वे के दारुल हुकूमत आसनसियोन में महात्मा गांधी के मुजस्समे की नक़ाब कुशाई की। डॉक्टर जयशंकर जनूबी अमेरिका के अपने 6 रोज़ा दौरे में पहली बार यहां आए हैं। वज़ीर ख़ारजा ने ट्वीट किया कि आसनसियोन में महात्मा गांधी के मुजस्समे की नक़ाब कुशाई करना एजाज़ की बात है। इसे शहर के मरकज़ी साहिल पर लगाने के लिए आसनसियोन म्यूनिसिपलिटी के फैसले की तारीफ़ करता हूँ। यह एकजहती की अलामत है जिसका इजहार कोविड वबा के दौरान इतनी सख्ती से किया गया था। उन्होंने तारीखी कासाडी ला इंडिपेंडेंशिया का भी दौरा किया, जहाँ से पैराग्वे की आज़ादी की तहरीक 2 सदियों से भी पहले शुरू हुई थी। सौ पौलो में हिंदुस्तानी बिरादरी से बात करते हुए उन्होंने कहा कि चीन के साथ ताल्लुकात इंतहाई मुश्किल दौर से गुजर रहे हैं,
चीन ने 1990 के इस मुआहदे की खिलाफ वर्जी की है, जिसमें सरहदी इलाकों में फौजियों के जमा होने पर पाबंदी थी। उन्होंने कहा कि चीन के इस इक़दाम से दोनों मुमालिक के ताल्लुकात पर वाज़े असर पड़ रहा है। और अब आखिर में डालते हैं सुर्खियों पर एक और नजर। सुर्खियों के पेश करदा है मखदूम ब्रदर्स, पत्थरगट्टी चारमीनार रोड, हैदराबाद। मखदूम ब्रदर्स, पत्थरगट्टी चारमीनार रोड, हैदराबाद। आजादी के 75 साल बाद भी मुल्क के गरीबों की उम्मीदें पूरी नहीं हुई, दानिश्वर तबके को आगे आने की जरूरत। डायमंड जुबली की इख्तितामी तकरीब से वजीर आला के KCR का खिताब। वजीर आला तेलंगाना को मुखालिफ किसान करार देना सदी का लतीफा। रियासती वजीर KTR का अमित शाह के रिमार्क्स पर एतराज। महबूबनगर में राजा बहादुर वेंकट राम रेड्डी की यौम पैदाइश तकारीब का इनेकाद। रियासती वजीर श्रीनिवास गौड़ ने की शिरकत। आंजहानी की खिदमत को पेश किया खराज अकीदत। दिल्ली शराब घोटाले से कोई ताल्लुक नहीं, इल्जामात के खिलाफ हतक इज्जत का मुकदमा दायर किया जाएगा। TRS रुकन कानून साज काउंसिल के कविता का बयान। अजला, भोपाल, पल्ली और मुल्क में मुख्तलिफ मुकामात पर शेर की मौजूदगी से सनसनी। अहदेदारों ने चौकसी इख्तियार करने और एहतियात करने की आवाम को दी हिदायत। रच्चागोंडा पुलिस कमिश्नरेट में 6 मुलजिमीन पर मुश्तमिल टोली गिरफ्तार। 590 किलो गांजा जब्त। कमिश्नर पुलिस महेश भागवत का प्रेस कॉन्फ्रेंस में इंकशाफ। हिंदुस्तानी बरादरी का नेदरलैंड की तरक्की और खुशहाली में अहम रोल। नेदरलैंड दौरे के मौके पर लोकसभा स्पीकर ओम बिरला का बयान। इसी के साथ ही तेलंगाना एक्सप्रेस का सिलसिला यहीं खत्म होता है। ताजा खबरों के लिए देखते रहिए TTV। हबीब उमर को दीजिए इजाजत। खुदा हाफिज।